ओके, सो हम क्या बात कर रहे थे? अच्छा, वो बीच में बात हमारी कट हो गई है रिकॉर्डिंग के दौरान, बट कोई मसला नहीं है क्योंकि जो कंटिन्यूसली स्टूडेंट्स देख रहे होंगे उनको इशू नहीं होगा। सो मैंने यहाँ तक क्या बताया, ये वाला जो लूप है ये बेसिकली फ़ायदा हमें क्या करेगा कि ये बेसिकली हम करेंगे ये कि पहले जो है वो कॉलम 1 की वैल्यूज़ आपस में स्वैप कर लेंगे, ठीक है, और फिर कॉलम 2 की वैल्यूज़ आपस में स्वैप कर लेंगे। सही है, बाकी लॉजिक वैसे ही है। फिर उसके बाद जो आउटर लूप होता है, यानी जो फॉर वाले लूप की मैं बात कर रहा हूँ, इनर तो हो गया। जब आउटर लूप में आप जाएंगे तो वहाँ पे कोई चेंजेस की आपको ज़रूरत नहीं है। आप सिंपल जो है वो यहाँ पे एंड इफ करेंगे सर, और उसके बाद यहाँ पे आप नेक्स्ट कर देंगे सर, और यहाँ पर आपने अगर रो रखा है तो आप यहाँ पे क्या रख लेंगे सर, यहाँ पे आप रो रख लेंगे। ओके, और उसके बाद आपने क्या करना है, बस एक काम और करना है। लास्ट जो मैंने आपको बताया था कि जब आप एक दफ़ा आइट्रेशन कंप्लीट करते हैं तो एक एलिमेंट जो है वो अपनी जगह पे आ चुका होता है, तो बाउंड्री को हम हमेशा क्या करते चले जाएंगे, कम करते चले जाएंगे, -1 करते चले जाएंगे, क्योंकि जब 5 एलिमेंट है, आप कॉमन सेंस है, जब 5 एलिमेंट है तो 4 एलिमेंट को हम कंपेयर करेंगे। ओके, फर्स्ट थिंग, सेकंड थिंग इसके 4 एलिमेंट कंपेयर हो गए, ठीक है, तो सॉरी 4 दफा कंपैरिजन होंगे तो 5 एलिमेंट में से जो पांचवा एलिमेंट होगा वो अपनी जगह पे आ गया। अब बचे 4 एलिमेंट, तो हमें लूप 4 दफा नहीं चलाना, अब हमें 3 दफा चलाना है, क्योंकि नंबर ऑफ एलिमेंट्स अब कम स्वैप होंगे ना। एक हो चुका तो अब बचे 4, फिर 4 में से एक स्वैप हो गया तो बचे 3, तो कंपैरिजन जो बाउंड्री लूप जो चल रहा होगा उसे हम कम कर देंगे। सही है, और उसके बाद यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा, अनटिल आ जाएगा, और यहाँ पर हम क्या कर देंगे, यहाँ पर हम कर देंगे नो स्वैप्स इज इक्वल टू ट्रू कर देंगे। और उसके बाद बेटा फिर हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, एंड प्रोसीजर आ जाएगा। ठीक है बेटा, सो वी विल राइट एंड प्रोसीजर। ओके, सो दैट्स हाउ, जो है वो आप क्या कर सकते हैं बेटा, सारे एलिमेंट को स्वैप कर सकते हैं। ओके बेटा, सो यहाँ तक मेरे ख्याल से बात आपको समझ में आ गई है, सो दैट्स रियली ग्रेट। अब आगे चलें सर बात को लेके, और अब हमारे पास जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर हमसे वो क्या डिमांड कर रहे हैं, चलें जी देख लेते हैं जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर बेटा वो हमसे ये कह रहा है कि ये इन्होंने एक लिंक लिस्ट का क्वेश्चन दिया है बेटा, और इसके अंदर हमसे ये इन्होंने ये डिमांड की है कि द फॉलोइंग डायग्राम रिप्रेजेंट्स एन एब्स्ट्रैक्ट डाटा टाइप लिंक लिस्ट फॉर अ लिंक लिस्ट, यानी लिंक लिस्ट की ये बात कर रहे हैं। फिर उसके बाद वो ये कह रहे हैं कि ये हमारे पास क्या मौजूद है भाई, लिंक लिस्ट मौजूद है, ठीक है जी। और उसमें इन्होंने कहा है कि एक फ्री लिस्ट मौजूद है, यानी फ्री लिस्ट यानी कि ये है कि जब भी मुझे कोई लिंक लिस्ट, यानी जो एक्चुअल लिस्ट वन है, इसको जब एक्सटेंड करना होगा तो मुझे क्या करना होगा, फ्री लिस्ट को यहाँ पे ऐड करना होगा। सही है, तो स्टेप इसके पूछ रहा है, मेरे ख्याल से यही वही वाला सवाल है। कह रहा है एक्सप्लेन हाउ अ नोड कंटेनिंग डेटा वैल्यू बी इज एडेड टू द लिस्ट इन अल्फाबेटिकल सीक्वेंस, इन अल्फाबेटिक सीक्वेंस। तो अल्फाबेटिक सीक्वेंस के अंदर आपने ऐड करना है, यानी कि अगर मैं लेट सपोज बी वैल्यू को ऐड करना चाह रहा हूँ तो मैं कैसे करूँगा। तो अब इसके लिए ज़रा थोड़ा सा टेक्निकली चीज़ों को सुनिएगा। इसके स्टेप्स पूछ रहा है, तो बेटा इसके स्टेप्स कैसे आप ऐड करोगे, इसको ज़रा डिफाइन करता हूँ आपके साथ। तो आपने सबसे पहले तो ये करना है कि फ्री अवेलेबल नोट सर्च करनी होगी। पहले आप फ्री लिस्ट सर्च कर लिया आपने, चलें ये उठा ली। फिर उसके अंदर आप क्या करोगे, उसके अंदर जो है ना वो आपने बी ऐड करना है, और बी ऐड करने के बाद आपने सर्चिंग अप्लाई करनी होगी कि वेयर यू हैव टू ऐड डाटा, इसके बाद, इसके बाद, या इसके बाद, ठीक है, या फिर एंड में। अब उसके बाद फिर हम ये करेंगे, जब हम सर्चिंग पॉइंट सर्च कर लेंगे देन वी विल मूव, तो फिर हम उसे क्या कर देंगे, मूव कर देंगे, ठीक है। बी पॉइंट को किस लोकेशन पे बेटा, हम जो है वो जिस करेक्ट लोकेशन के ऊपर हम डाटा ऐड करना है। तो अब इसके स्टेप्स वो पूछ रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले आप चेक करेंगे फ्री नोड, ठीक है, कि पहले आप ये देखेंगे कि फ्री नोड अवेलेबल है या नहीं, तो चेक फ्री नोड, पहला काम तो आपने ये कर लिया। उसके बाद आपने ये आप करना है कि असाइन कर लें वैल्यू, ठीक है। तो आप इसके अंदर आप ये लिखेंगे कि असाइन वैल्यू बी, आप यहाँ लिखेंगे असाइन
assign data value b to the first node इन फ्री लिस्ट। तो फ्री लिस्ट के अंदर आपने क्या कर दिया बेटा, फर्स्ट वैल्यू को बी असाइन कर दिया, जो कि मैं अभी आपको बता भी रहा था। फिर उसके बाद आपने क्या लिखना है फिर आपने क्या लिखना है बेटा, फिर आपने सर्चिंग पॉइंट्स देखना है कि कहाँ पे वो डाटा आप ऐड करोगे, सही है। तो आप ये बताओगे कि सर्च, यू विल राइट सर्च फॉर करेक्ट इंसर्शन पॉइंट। ठीक है, करेक्ट इंसर्शन पॉइंट सर्च करेंगे, जो कि आपकी ऑलरेडी लिंक लिस्ट मौजूद है उसके अंदर। और फिर उसके बाद आपने क्या करना है, जब बी यहाँ लेकर आएंगे, सो वी नो, तो बी क्योंकि अभी ए जो है वो रेफर किसको कर रहा है बेटा, सी को रेफर कर रहा है। तो हमें क्या करना है, हमें ये करना है कि ए को रेफर कराना है बी से। तो ए का जो एड्रेस पॉइंट होगा वो हम क्या रेफर करेंगे बेटा, बी। और बी का जो एड्रेस पॉइंट होगा वो कहाँ आ जाएगा, वो सी को रेफर करेगा। तो जो ए के पास एड्रेस पड़ा हुआ है वो पहले हम असाइन करेंगे बेटा कहाँ पे, बी के ऊपर। ठीक है, और बी का जो एड्रेस होगा वो हम कहाँ डाल देंगे, ए के अंदर डाल देंगे। तो ये इस तरीके से आपने अपडेट करना होगा, सही है। तो अब सबसे पहले तो मैं ये समझता हूँ कि जब आप ऐड कर रहे हो डाटा, तो बेहतर तरीका ये है कि पहले आप ए के पास जो एड्रेस है वो आप किसके पास कॉपी कर दो, बी के अंदर कॉपी कर दो, ठीक है। तो आप यहाँ पे लिख दोगे कि पॉइंटर वैल्यू ए इज सेट टू दी pointer value a is set to the node that contain b, यानी b के अंदर जो मौजूद है, ठीक है, वो आप कहाँ असाइन कर दोगे, पॉइंटर वैल्यू ए को असाइन कर दोगे, ठीक है। यानी पॉइंटर वैल्यू ए के पास जो एड्रेस पड़ा हुआ है, जो कि सी का एड्रेस है बेटा, वो कहाँ चला जाएगा, वो बी के पास चला जाएगा। तो बी भी रेफर किसको करने लग जाएगा, सी को रेफर करने लग जाएगा, ठीक है। और उसके बाद फिर आपने क्या करना है, फिर आपने ये करना है कि जो एड्रेस बी का है वो आप कहाँ असाइन कर दोगे, वो आप असाइन कर दोगे ए के पास, ठीक है। तो इस तरीके से आपकी जो वैल्यू हो रही होगी। ठीक है बेटा। तो मैं तो 4 पॉइंट में से लिख दें तो काफ़ी है, कोई मसला नहीं है। लेकिन कोई इशू नहीं है अगर मैं यहाँ लिख देता हूँ आपको, 5 पॉइंट भी हम लिख सकते हैं यहाँ पे, लेकिन 4 की जगह, 4 का इन्होंने बोला तो एटलीस्ट 4 होने चाहिए आपके पास। तो फिर आप ये बता दोगे इसको, फिर आप इसको ये बताओगे कि अच्छा, इसके अंदर ये भी चीज़ हो सकती है कि आपके पॉइंट थोड़े डिफरेंट हो, इसमें कोई ऐसा मसला नहीं है, कोई ज़रूरी नहीं है कि बिल्कुल जो है वो एग्जैक्ट आ रहे हो। तो इसमें स्टूडेंट कंफ्यूज हो रहे होते हैं कि सर हम किस तरीके से, तो उसमें बिल्कुल कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। आप बिल्कुल इसको सिंपल तरीके से अगर लेके चलेंगे, आपको वर्डिंग अगर आपकी डिफरेंट भी होती है तो कोई ऐसे मसले की बात नहीं होगी, ठीक है। फिर आप लिख देंगे कि पॉइंटर वैल्यू ए इज पॉइंटर वैल्यू बी इज सेट टू द नोड that contain
सी, तो जो सी के ऊपर जो एड्रेस है वो कहाँ आ जाएगा, बी के पास आ जाएगा, और बी का जो एड्रेस है वो ए के पास चला जाएगा। अब इसके स्टेप आप वैसे तो ये भी कर सकते हो कि पहले आप ये सेट कर लो कि जो ए के पास जो है वो एड्रेस, आप बी का एड्रेस जो है वो ए के पास चला जाएगा, और ए के पास सी का एड्रेस आ जाएगा, बी के पास सी का एड्रेस आ जाएगा। या आप ये कर लो कि पहले बी के पास जो है वो सी का एड्रेस लिया, और फिर बी का एड्रेस ए के पास चला जाए। तो इसमें कोई ऐसे मसले की बात यहाँ पे नहीं है, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। ठीक है। चलें जी, आगे चलें। अब क्या कह रहा है कि डिस्क्राइब हाउ लिंक लिस्ट इन पार्ट ए मे बी इम्प्लीमेंटेड यूजिंग अ वेरिएबल्स एंड एरेज। तो डेफिनेटली वी कैन इम्प्लीमेंट इट, और उसके अंदर हम लोग वन डी एरे लगा सकते हैं। एक वन डी एरे होगा जिसके दो कॉलम्स होंगे। ठीक है, यानी आप इस तरीके से अज्यूम कर लो कि एक वन डी एरे इस तरह से हम बना लेंगे। ठीक है, और हर नोड, ये इसको अब एक सिंगल नोड बोल देंगे आप। ठीक है, ये नोड 1 हो गई, ये 2 हो गई, ये 3 हो गई, ये 4 हो गई। हर नोड के अंदर दो पोर्शन होंगे, एक के अंदर हमारे पास आ जाएगा डाटा, और एक के ऊपर हमारे पास जो है वो आ जाएगा एड्रेस। ठीक है जी। तो ये हमारे पास जो है वो दो चीजें आ जाएंगी, हर नोड के अंदर ये दो चीजें आ जाएंगी। सही है। तो कह रहा है डिस्क्राइब हाउ द लिंक लिस्ट इन पार्ट है। तो ये अब इसको आप थोड़ा सा इसको डिफाइन कर दें कि हम यहाँ क्या रखेंगे। हम यहाँ पे डाटा रखेंगे एक पोर्शन के अंदर, दूसरे के अंदर हम एड्रेस रखेंगे। ठीक है जी। और जो हमारे पास एक और चीज़ होगी, एक और वेरिएबल हमने यूज़ करना होगा यहाँ पे, जो कि स्टार्ट पॉइंटर को क्या कर रहा होगा, होल्ड कर रहा होगा। सही है। यानी स्टार्ट पॉइंटर की वैल्यू एक वेरिएबल के अंदर सेव हो रही होगी, यानी एक अलग आपको वेरिएबल लेना पड़ेगा बेटा, जो कि किसको रेफर करेगा, जो कि स्टार्ट पॉइंटर को रेफर करेगा, ताकि पता हो कि नोड कहाँ से स्टार्ट हो रही है। सही है। और साथ साथ एक और वेरिएबल होगा जो कि हम लोग क्या करेंगे, फ्री पॉइंटर एक मोस्टली बनाते हैं हम लोग, ताकि फ्री पॉइंटर से क्या होता है, फ्री पॉइंटर से ये होता है हमें पता होता है कि डाटा कहाँ तक सेव हुआ हुआ है। ठीक है, तो अगर मिसाल के तौर पे मैंने सेव किया हुआ है, चले अब अगर नोड हमारी खाली है, तो यहाँ पे हम कह देते हैं यार यहाँ पे नल मौजूद है या जीरो मौजूद है। जैसे ही मैं इसके अंदर डाटा ऐड करूंगा, तो सबसे पहले मुझे क्या करना होगा, मैं स्टार्ट पॉइंटर को रखूंगा 1। तो अब मिसाल के तौर पे मैंने रखा 51 वैल्यू सेव कर दी। ठीक है, और यहाँ पे क्या पड़ा होगा बेटा, नल पड़ा हुआ होगा। सही है, क्योंकि अभी एक ही नोड यूज हुई है। ठीक। और जब मैं दूसरी नोड ऐड करूंगा, तो हम क्या करेंगे, फौरन से इसकी वैल्यू को अपडेट कर देंगे। तो फिर हमने करना ये होगा बेटा कि हम इसको, जैसे मिसाल के तौर पे मैं एक और नोड यूज़ कर रहा हूँ, तो मैं कह देता हूँ यहाँ पे 3, और 3 के अंदर हमने डाटा सेव कर दिया। ठीक है, तो अवेलेबल स्पेस जो होगा ना, फ्री पॉइंटर ये बता रहा होगा कि कहाँ पे हम डाटा जो है वो वैल्यू स्टोर करेंगे। तो अगर यहाँ 3 लिखा हुआ है फ्री पॉइंटर के अंदर मिसाल के तौर पे, तो थर्ड पोजीशन पे डाटा ऐड हो रहा होगा। सही है। और यहाँ पे मैंने लिखा 46, और यहाँ पे इसके क्या आ गया, नल आ गया। तो बेसिकली होगा ये कि फ्री पॉइंटर बेसिकली नेक्स्ट लोकेशन बता रहा होगा, और स्टार्ट पॉइंटर जो होगा हमारे पास स्टार्टिंग एड्रेस को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। तो इस तरह से ये होगा कि हमारे पास जो जो नोड यूज हुई हुई है, हम दोनों के कॉम्बिनेशन से वैल्यूज का क्या कर रहे होंगे, रेफरेंस कर रहे होंगे। तो अब इसके अंदर 2 मार्क्स है, इन्होंने क्वेश्चन दिया है। तो आप बेटा यहाँ करोगे ये, यहाँ पर आपने ये बताना है कि सबसे पहले आपने ये बताना है कि एन एरे, या सिंपल डायरेक्टली लिख देते हैं ना, वन डी एरे is used to store data। सही है। ठीक है, ये भी हो सकता है कि वन डी एरे आप डाटा को स्टोर करने के लिए रख लें, एंड एक और वन डी एरे आप बना लें। वन डी एरे is used to store the pointer। सेकंड लोकेशन क्या है बेटा, सेकंड लोकेशन में ये होगा कि एक स्टार्ट पॉइंटर बनाएंगे और एक आप फ्री पॉइंटर बनाएंगे। ठीक है, ये दो वेरिएबल्स बनेंगे। तो एरे का तो मैंने बता दिया, इन्होंने एरे और वेरिएबल्स का ही पूछा था ना। और प्लस आप 2D एरे में भी सेव कर सकते हो, डिपेंड्स। हमने ए टू के अंदर हमारे पास तरह के क्वेश्चन है। ठीक है, तो अब आप बनाएंगे एक इंटीजर वेरिएबल,
an integer variable to store start pointer and another integer variable आप यूज करोगे to store the next प्री पॉइंटर। ठीक है बेटा। सो इस तरीके से जो है वो आपका डाटा क्या हो रहा होगा बेटा, इसके अंदर ऐड हो रहा होगा। सो होपफुली यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई होगी। अब बात को आगे लेके चलते हैं, और अब हमारे पास जो कॉन्सेप्ट है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं जल्दी से। अच्छा, ये क्वेश्चन नंबर 7 है। ये अच्छा क्वेश्चन है और इसको हमने ज़रा डिस्कस करना है। इसके अंदर 3 पार्ट्स हैं। हाँ, ये 3 पार्ट्स हैं। ये मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग के अंदर लाजमी आपने यूज़ करना होगा। तो इनको ज़रा वन बाय वन जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं, और इसका मैं एक इंट्रो आपको दे देता हूँ। ठीक है जी। और हाँ ठीक है, हम कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। इसका पार्ट ए एटलीस्ट हम कर लेते हैं, और पार्ट 2 जो होगा वो फिर हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो पार्ट 1 में बेटा क्या बात कर रहा है, कह रहा है आ प्रोग्राम इज नीडेड टू टेक अ स्ट्रिंग कंटेनिंग अ फुल नेम एंड प्रोड्यूस अ न्यू स्ट्रिंग ऑफ द इनिशियल्स। हमने करना कि एक प्रोग्राम है जो कि क्या करेगा, स्ट्रिंग जिसके अंदर स्टोर हुआ है, ठीक है, जो कि फुल नेम स्टोर करेगा। जैसे कि यहाँ पे इन्होंने बता दिया कि ये हमारे पास क्या दिया हुआ है बेटा, फुल नेम दिया हुआ है। ठीक है, और ये प्रोड्यूस क्या करेगा, ये प्रोड्यूस इस तरीके से आईडीई स्टोर करेगा। सही है। देखिए, सवाल में सारी इन्फॉर्मेशन ही आपने यूज नहीं करनी होती है। कुछ इन्फॉर्मेशन ऐसी होती है जो आपको सिर्फ दे देता है, वो आपको बता देता है, बट वो सारी यूज नहीं करनी बेटा। इसी वजह से स्टूडेंट कंफ्यूज हो रहे होते हैं, सर ये भी तो करेंगे, सर वो भी तो करेंगे। तो ये इसमें कंफ्यूज नहीं होना है आपने। और इसी तरीके से इन्होंने अनदर एग्जांपल यहाँ पे दी है। इन्होंने कहा है कि द अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। तो यहाँ पे इन्होंने एस की कर दिया इसको। ठीक। तो अब किस तरीके से इनको प्रोसेस को हमने करना है जरा देखते हैं। कह रहे हैं सम वर्ड्स इन द फुल नेम विल बी इग्नोर्ड, यानी कुछ वर्ड्स जो होंगे वो क्या हो जाएंगे बेटा, इग्नोर हो जाएंगे। जैसे द, एंड, ऑफ, फॉर, टू, ये सारे इग्नोर्ड हो जाएंगे। इसीलिए यहाँ पे भी देखें, द अमेरिकन का द जो है वो यहाँ पे क्या कर दिया बेटा, इग्नोर कर दिया। फिर कह रहा है कि ईच लेटर ऑफ द एब्रीवेटेड स्ट्रिंग मस्ट बी अपर केस। तो कह रहा है हर लेटर जो आप एब्रीवेट करोगे वो किसके अंदर होगा, अपर केस के अंदर होगा। सही है। अब देखें, सवाल पढ़ लिया, समझ में आ गया कॉन्सेप्ट क्या है। अब इसका अर्गिस का मतलब नहीं है कि सारे के सारे काम करने हैं हमने, आपने मॉड्यूल्स वाइज करने होंगे। इसके अंदर मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग में इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है। कह रहा था प्रोग्रामर हैज डिसाइडेड टू यूज अ ग्लोबल वेरिएबल एफ एन स्ट्रिंग, यानी एफ एन स्ट्रिंग जो है वो एक वेरिएबल है जिसके अंदर सारी की सारी वैल्यूज क्या हुई हुई होंगी, सेव हुई हुई होंगी। यानी मिसाल के तौर पे इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट किसके अंदर सेव हुआ हुआ है बेटा, ये ऑलरेडी सेव हुआ हुआ है। किसके अंदर, ये ऑलरेडी सेव हुआ हुआ है, यानी इसके अंदर सेव हुआ हुआ है एफ एन स्ट्रिंग के अंदर। ठीक है, एफ एन स्ट्रिंग के अंदर क्या पड़ा हुआ है, अज्यूम कर लें आप, ये इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट पड़ा हुआ है। ठीक है। अच्छा, फिर कह रहा है कि अज्यूम करें, क्या अज्यूम करें भाई, द वर्ड्स इन द फुल नेम स्ट्रिंग आर सेपरेटेड बाय अ सिंगल स्पेस कैरेक्टर। यानी दो वर्ड्स के दरमियान में जो स्पेस होगा, जैसे अगर मैं लिख रहा हूँ कंप्यूटर क्लास, तो ये कंप्यूटर और स्पेस करके जो क्लास के दरमियान में डिफरेंस है बेटा, वो एक स्पेस का है। ठीक है जी, एक स्पेस है। फिर कह रहा है स्पेस कैरेक्टर विल नॉट अकर एट द बिगिनिंग और द एंड ऑफ द फुल नेम स्ट्रिंग। यानी स्टार्ट में आपके पास यहाँ पे कोई स्पेस नहीं होगा और एंड में भी आपके पास कोई स्पेस नहीं होगा। फिर उसके बाद क्या कह रहे हैं, उसके बाद क्या कह रहा है, क्या कह रहा है, फुल नेम स्ट्रिंग कंटेन्स एटलीस्ट वन वर्ड। यानी कि एटलीस्ट एक वर्ड होगा किसके अंदर बेटा, एफ एन स्ट्रिंग के अंदर। तो अभी उसने जो इंट्रो दिया है वो आपको किस लेवल का दिया है, उसने आपको दिया है एफ एन स्ट्रिंग के लेवल का। ठीक है। फिर उसके बाद क्या बात कर रहा है, उसके बाद इन्होंने मॉड्यूल्स दिए हुए हैं। अब मॉड्यूल से रिलेटेड इन्होंने जो है ना वो आपसे कोड करवाना होगा। तो इसके ऊपर जरा जल्दी से बात करते हैं। कह रहा है कि हमारे पास यहाँ पे इन्होंने दिया हुआ है गेट स्टार्ट। गेट स्टार्ट क्या है बेटा, गेट स्टार्ट के अंदर कह रहा है कि एक मॉड्यूल है जो कि क्या कर रहा है, कॉल्ड विद एन इंटीजर एज अ पैरामीटर।
यानी इसके अंदर, क्योंकि अभी अगला सवाल गेट स्टार्ट का ही है तो इसी को पढ़ते हैं बस। तो कह रहा है कॉल किया जाएगा इंटीजर के साथ, यानी इंटीजर की वैल्यू 1 2 3 4 5 कुछ भी हो सकती है। फिर कह रहा है रिप्रेजेंटिंग द नंबर ऑफ अ वर्ड एफ एन स्ट्रिंग। तो एफ एन स्ट्रिंग चले मैं अज्यूम कर लेता हूँ कि हम यहाँ पे ले लेते हैं कि हमारे पास एफ एन स्ट्रिंग एक वर्ड है जिसके अंदर क्या मौजूद है, जिसके अंदर सेव हुआ है यहाँ पे कंप्यूटर क्लास। ठीक है जी, ये सेव हुआ है। अब गेट स्टार्ट से हमें क्या पता चल रहा है भाई, ये गेट स्टार्ट से पता चल रहा है कि कॉल किया जाएगा पैरामीटर के नाम के साथ, तो एक कोई वेरिएबल की वैल्यू आएगी, कोई पोजीशन की वैल्यू आएगी। रिटर्न द करेक्टर स्टार्ट पोजीशन ऑफ दैट वर्ड इन एफ एन स्ट्रिंग और रिटर्न -1 इफ दैट वर्ड डज नॉट एग्जिस्ट। यानी ये क्या रिटर्न करेगा बेटा, ये रिटर्न करेगा करेक्टर की स्टार्ट पोजीशन। ठीक है, यानी कि इसको आप इस तरह से समझ लो, इन्होंने एग्जाम्पल भी नीचे दी है, मैं एग्जाम्पल से डायरेक्ट कनेक्ट कर देता हूँ। ये कह रहा है हॉट एंड कोल्ड, तो अगर मैं गेट स्टार्ट करके 3 पास कर रहा हूँ तो ये बेसिकली बता रहा है 3 नंबर ऑफ पोजीशन, नंबर ऑफ वर्ड्स, किस वर्ड की स्टार्टिंग पोजीशन चाहिए। मेरी बात समझ आ रही है? यानी अगर मैं कह रहा हूँ कंप्यूटर क्लास और अगर मैं ये कहता हूँ कि गेट स्टार्ट टू, तो ये बताएगा कि इस क्लास के जो स्टार्टिंग सी किस पोजीशन से स्टार्ट हो रहा है। ओके, तो जैसे अभी में हम काउंट कर लेते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। तो ये जो रिटर्न करेगा बेसिकली ये रिटर्न करेगा इस केस के अंदर ये 10 रिटर्न करेगा कि जो करेक्टर आपका स्टार्ट हो रहा है वो भाई 10th पोजीशन से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है बेटा, और अगर जो है वो 10 से स्टार्ट नहीं होता तो मतलब अगर जो है वो लेट सपोज वो वर्ड एग्जिस्ट ही नहीं करता तो फिर हम क्या करेंगे, हम बेटा फिर वो रिटर्न कर देंगे -1। तो दो पॉसिबिलिटी है कि अगर जैसे मिसाल के तौर पे मैंने इसी इसी स्ट्रिंग को कंसीडर कर लें, मैं यहाँ लिख देता हूँ कि गेट स्टार्ट 3। तो अब यहाँ पे क्या रिटर्न होना चाहिए इस केस के अंदर, इस केस के अंदर रिटर्न होना चाहिए -1, क्योंकि ये तो वही एड एग्जिस्ट ही नहीं करता ना। ये जो थर्ड वर्ड है ये एग्जिस्ट ही नहीं करता। सही है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपने ये भी देखना है कि ये वर्ड एग्जिस्ट करता भी है या नहीं करता। थर्ड थर्ड पोजीशन दे दी, 0 पोजीशन दे दी, तो आपने करना ये होगा कि आपने यहाँ पे दो कॉन्सेप्ट लगाने होंगे, वर्ड काउंट्स का भी हमने ख्याल रखना होगा। तो 2 3 चीज़ें हैं जिनको हम डिस्कस करते हुए चलेंगे। तो चलें यार स्टार्ट करते हैं कि क्या इसमें करना है हमने। लेट्स चेक। कह रहा है राइट सूडो कोड फॉर द मॉड्यूल गेट स्टार्ट। तो हमने गेट स्टार्ट से करवाना है और हमने करना ये होगा बेटा कि हमने पोजीशंस रिटर्न करनी है उस वर्ड की, ठीक है, करेक्टर की, सॉरी, उस वर्ड के फर्स्ट करेक्टर की पोजीशन। ठीक, मेरी बात समझ आ रही है? और अब 3 कॉन्सेप्ट्स आ गए इसके अंदर। अब 3 पॉसिबिलिटी देखें। सबसे पहले जब सवाल सॉल्व करें ना तो अपने माइंड मेक करना सीखेंगे भी कैसे होगा, किस तरह होगा। पॉसिबिलिटीज की बात करते हैं जल्दी से। ऑप्शंस लिख देते हैं इसको। ऑप्शंस क्या हो सकते हैं हमारे पास सर? ऑप्शंस ये हो सकते हैं, ऑप्शन ये हो सकते हैं, ऑप्शन नंबर 1 ये होगा भाई कि वर्ड एग्जिस्ट ही नहीं करता। ठीक है, कि जो वर्ड है वर्ड डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है जी, सेकंड पोजीशन। सेकंड पोजीशन ये हो सकता है फर्स्ट लेटर मांगा हो, फर्स्ट वर्ड की बात की गई हो। तो अगर फर्स्ट वर्ड की बात की गई है तो यार डायरेक्टली 1 रिटर्न कर दो, सिंपल। जैसे अगर मैं बात करता यहाँ पे, मैं यहाँ लिखता गेट स्टार्ट 1, तो ये बेटा क्या रिटर्न करता है, सिंपल रिटर्न कर देता 1, क्योंकि कंप्यूटर का जो स्टार्टिंग करेक्टर सी है वो तो पहली पोजीशन पे ही आ रहा होगा ना बेटा। तो फर्स्ट वर्ड की बात हो रही है, फर्स्ट वर्ड की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। और थर्ड जो है वो है, थर्ड जो है बेटा वो है जिसके अंदर हम ये कह रहे हैं कि हम -1 जो है वो रिटर्न करेंगे। ठीक है, सॉरी, पोजीशन रिटर्न करेंगे। फर्स्ट तो हो गया ना हमारा, -1 भी हो गया, अगर वर्ड एग्जिस्ट ही नहीं करता -1 रिटर्न करेंगे, पहला वर्ड होगा तो 1 रिटर्न कर देंगे, और जो है वो कोई और वर्ड होगा तो फिर उसकी स्टार्टिंग पोजीशन रिटर्न करेंगे। ठीक है जी, तो थर्ड पोजीशन हमारी ये हो जाएगी कि व्हाट पोजीशन विल बी रिटर्न।
अच्छा, अब जो सवाल है या अब जो कॉन्सेप्ट है जिसको अब हमने कवर करना है बेटा, वो क्या है कि कैसे इसको कोड को हम करेंगे। तो सबसे पहले तो हमने इसकी लॉजिक्स बनानी शुरू करनी है कि भाई एफ एन स्ट्रिंग आया, एफ एन स्ट्रिंग के अंदर हमारे पास जो है वो कंप्यूटर क्लास मौजूद है। अब कंप्यूटर क्लास में अगर दो वर्ड होंगे तो स्पेस एक होगा, ठीक है। तो हमने करना ये होगा कि हम लूप जो है वो जब तक चलाते रहेंगे जब तक हमारे पास जो टोटल स्ट्रिंग की लेंथ है, ठीक है, वो पूरी नहीं हो जाती, ठीक है। और क्योंकि हमने सारे कैरेक्टर्स उठाने हैं ना, सारे कैरेक्टर्स को काउंट करना है ना, यानी देखना है उसकी कि कौन सी पोजीशन आ रही है, ठीक है। इसके अलावा आप क्या कर सकते हो यहाँ पे, के अलावा आप ये कर सकते हो बेटा कि अगर मिसाल के तौर पे हमारे पास, अच्छा मैं इसको इसलिए इस तरह से करवा रहा हूँ ताकि आपको जो है वो बता सकूं, समझा सकूं कि लॉजिक किस तरह से आपने बनानी है। देखिए जब तक लॉजिक बनानी आपको नहीं आएगी आप जो है वो सवाल में प्रॉब्लम करेंगे, ठीक है। सो आपको कंफ्यूजन ही रहेगी। तो जल्दी से ज़रा बात कर लेते हैं कि किस तरीके से इसका क्वेश्चन सॉल्व होगा। सही है जी। तो सबसे पहले जो आपने एक चीज़ का ख्याल रखना है वो ये रखना है कि आप फंक्शन में रिटर्न और उसकी हेडर वगैरह की बात करते हैं। तो सबसे पहले बेटा आपने करना ये होगा कि यू विल राइट फंक्शन, फंक्शन गेट स्टार्ट। और आप क्या पास कर रहे हो बेटा, वर्ड पोजीशन पास कर रहे हो ना, ठीक है जी। तो यहाँ पे हम कह देते हैं वर्ड पोजीशन, ठीक है जी। ये कौन सी पोजीशन का वर्ड पास कर रहे हैं, 2 1 या 3 या जो भी है। और उसके बाद बेटा आप यहाँ क्या कर देंगे, डेफिनेटली आपने इंटीजर कर देना है इसकी डाटा टाइप को, क्योंकि न्यूमेरिकल वैल्यू आ रही होगी। और उसके बाद फिर आप यहाँ क्या कर देंगे बेटा, रिटर्न इंटीजर कर देंगे, ठीक है, रिटर्न इंटीजर। इंटीजर ही आप पास करें, इंटीजर ही आप रिटर्न करा रहे हैं, सही है बेटा। अब अगेन डिक्लेरेशन में यहाँ पे नहीं कर रहा, डिक्लेरेशन में हमेशा एंड में करवाता हूँ इसीलिए ताकि आपको कंफ्यूजन नहीं हो, वरना बच्चे यहीं फंसे रह जाते हैं क्या डिक्लेयर क्या करें भाई, इस पे थोड़ी सोचना है। असल तो लॉजिक सारा गेम जो है वो है कि आपने जो चीज रिटर्न करनी है वो रिटर्न हो भी रही है या नहीं हो रही, ठीक है। अब आप आगे चलें सर, अब आप ये करें कि अब आपने ये करना ये है कि आपने अब थोड़ा सा नीचे जाते हैं, जगह कितनी है हमारे पास, ठीक है, जगह तो अच्छी खासी है। तो अब आप यहाँ से लिखें, यहाँ पे लिखें इफ वर्ड पोजीशन बराबर किसके हो जाए बेटा, 1 के। तो अगर पहला वर्ड ही चाहिए होगा तो आप सिंपल क्या करें, आप देन करके क्या कर देंगे बेटा, देन करके आप यहाँ पे रिटर्न कर दें 1। सही जी। या फिर आप एक काम और भी कर सकते हैं कि आप एक वेरिएबल बना लें उसके अंदर आप 1 असाइन कर दें, ठीक है जी। और अच्छा तरीका तो वैसे यही होता है कि आप एक वेरिएबल ले लें और उसको जो है वो आप असाइन कर दें वैल्यू को। अच्छा उसके बाद आपने क्या करना है बेटा, उसके बाद आपने करना ये होगा कि आपने एल्स में जाना है। और एल्स में जाके अब आपके पास दोनों ऑप्शन मौजूद हैं, आप रिपीट से कर लें, आप वाइल से कर लें, ठीक है। आई वुड रिकमेंड कि आप रिपीट से कर लें तो भी ठीक है, वाइल से भी इशू नहीं होता, बट रिपीट थोड़ा स्टूडेंट को आसान लगता है तो इसलिए रिपीट ही ठीक है। सही है, रिपीट का लूप चलाएंगे बेटा। अब आपने रिपीट का लूप चलाने के बाद आपने क्या करना है, अब आपने फाइल से डाटा उठाना है। तो आप कह दीजिए कि फाइल से डाटा उठाना है, ठीक है। आप जो है वो क्या करते रहेंगे, आप फाइल से डाटा उठाते रहेंगे। अब देखें इसका तरीका क्या है, और भी लॉजिक हो सकती है जो आप बना सकते हो, लेकिन मैं जो लॉजिक लगा रहा हूँ वो ये लगा रहा हूँ कि मैं क्या कर रहा हूँ, सारे के सारे कैरेक्टर उठा रहा हूँ। क्योंकि जैसे ही स्पेस आएगा तो इसका मतलब क्या होगा, स्पेस से हम फौरन से हमें समझ आ जाएगा, ठीक है एक वर्ड हो गया अब दूसरा वर्ड शुरू हो गया, ठीक है।
और फिर इसी तरीके से लूप आपका चलता रहेगा, सारे के सारे स्ट्रिंग को मैं क्या कर लूंगा, रीड कर लूंगा। तो कंप्यूटर क्लास जो लिखी हुई है तो पहले COMPUTE। अब अज्यूम कर लें अभी आप 2 की बात कर रहे हैं, सही है, मैं यहाँ क्या पास कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे 2 पास कर रहा हूँ। तो जब मैं 2 पास कर रहा हूँ तो मुझे क्या रिटर्न करना है भाई, 10 रिटर्न करना है। तो 10 रिटर्न करने के लिए मुझे पहले ये तो पता हो कि कंप्यूटर खत्म हो चुका, स्पेस आ गया और फिर सी शुरू हुआ। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, उसके लिए मुझे करना ये पड़ेगा बेटा, उसके लिए मुझे करना ये पड़ेगा कि मुझे चेक करना पड़ेगा, ठीक है। तो मोस्टली कॉमनली जो वर्ड होते हैं तो दिस चार करके ही हम उठा रहे होते हैं। तो दिस चार इज इक्वल टू हमने लिखा मिड, और उसके बाद हमने क्या लिख दिया बेटा, FN स्ट्रिंग, क्योंकि डेफिनेटली इन्होंने ये बात बोली है कि ये एक वेरिएबल है जो कि टॉप पे डिफाइन हुआ हुआ है। और उसके आप क्या ले लें, उसके बाद आप ले लें एक पोजीशन वेरिएबल, और एक करेक्टर उठाना है हमेशा, तो एक करेक्टर उठ गया। अब उसके बाद अब आप क्या कर लें, अब आप इसको चेक करा लें कि इफ दिस चार, अगर ये चार बराबर हो जाता है किसके, अगर ये बराबर हो जाता है बेटा आपके पास स्पेस कैरेक्टर के, तो फौरन से आप क्या करेंगे, आप जो है वो एक फाउंड वेरिएबल बना लें, ठीक है। और फाउंड वेरिएबल को आप क्या कर लें, यहाँ असल जो लॉजिक है ना, स्टूडेंट यहाँ कंफ्यूज कर देते हैं अपने आप को। ये लॉजिक्स आपने थोड़ी प्रैक्टिस से सीखनी होती हैं। अब आपने कहा ये स्पेस के अगर बराबर है तो फिर क्या होगा, तो फिर आपने करना ये होगा बेटा, फिर आपने जैसे ही आपको वो मिला ना, स्पेस मिला, तो स्पेस मिला तो इसका मतलब एक वर्ड हो गया, ठीक। स्पेस मिला तो क्या हो गया, एक वर्ड हो गया, अब दूसरा वर्ड शुरू हो गया। तो हमारे पास जो वर्ड पोजीशन उसने बोली होगी, ठीक है, उसके लिए आपने क्या करना है, उसके लिए आपने करना ही है